तो भैया गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 7 और हम लोग नींद मेरी खुल गई थी 6:30 बजे के आसपास और अभी हम यहाँ तेल डलवा रहे हैं और फुल टू टैंक फुल करा के निकलेंगे। अब देखो जरा भाई को बता दिया जाए। भैया टैंक फुल सिंगल स्पीड। यहाँ पर डीजल का प्राइस हो गया है, देख लो 84 रुपये 25 पैसे है। तो यहाँ डीजल का प्राइस 84 रुपये 25 पैसे है, जो कि दिल्ली में है 87 रुपीज़ और 60 पैसे, यानी कि मोटा मोटी 3.5 रुपये के आसपास का डिफरेंस। 3.5 रुपये सस्ता है यहाँ डीजल। भाई साहब मज़ेदार बात है। ज़्यादा गर्मी हो या ज़्यादा ठंड हो तो नींद कहाँ आएगी ब्रो। तो भैया अपन ये देखो चलते जा रहे हैं फिलहाल, और क्या हंसी वादियाँ हैं फिलहाल। खज्जल कुत्ते की तरह हो रखी हैं। ये देखो खज्जल कुत्ते की खाल आ गई है यहाँ पर। इतना सुकून तो बहुत है, पैसा नहीं है। जहाँ पैसा है वहाँ सुकून नहीं है। भैया बाहर का टेम्परेचर 17 डिग्री बताया जा रहा है गाड़ी के द्वारा, और गाड़ी के अंदर हमने 30 डिग्री सेट कर दिया है। होटल ऐसे मिलता है। तो भैया फिलहाल हम चल रहे हैं चेनानी टनल में, जो कि है तकरीबन 9 किलोमीटर लंबी, और हमारी अभी जो चेनेज है वो है 3.6 किलोमीटर की, यानी कि हम 3.5 किलोमीटर हम पार कर चुके हैं। 2 लेन टनल है, सिर्फ एक लेन से जाना एक लेन से आना, बीच में फ्लेक्सिबल पोल्स दिए हुए हैं अराउंड 1.5 से 2 फुट हाइट के। ओ भाई साहब टनल में फोन बज गया तेरा। ओ भैया हेलो, हाँ गजब है भाई, टनल में फोन बज गया। नहीं फोन नहीं आ रहा, क्या हुआ? पैसे देने पड़ेंगे कम से कम 30-40 हज़ार रुपये। भैया फिलहाल अपन पहुंच गए हैं रामबन, और यहाँ पे भी बढ़िया 4 लेन हाईवे बना हुआ है। 2 लेन हमारे जाने के हैं और 2 आने के हैं। बढ़िया रोड है, एक नंबर। जब पिछली बार मैं कश्मीर की तरफ आया था 2022 में, आई थिंक 22 हाँ 2022-23 के आसपास की बात है। उस समय पे ये रोड बन रहा था यहाँ पे। उस समय पे सिर्फ 2 लेन रोड था, जो ओल्ड वाला था। निकले नहीं अभी, और अब यहाँ 4 लेन हाईवे बन गया है। 8:30 बोला था तुम्हें। फिलहाल बढ़िया धूप चमक रही है। कर रहे हो। शुक्ला जी अपने चलो निकल जाना अभी। टीम को टाई अप कर रहे हैं, इनको आज ठीक है। टीम भेजनी है एक जगह सर्वे करने के लिए। कुछ नहीं वैसा। भैया कैसे नमूने लोग हैं यार। रॉन्ग साइड चलता हूँ, वो भी चौड़ में हो गए।
चलो गजब तुम ही है पहले यार। रेडी हो जाओ, फिर करते हैं। ठीक है ठीक है। भैया सामने रामबन की हम ऑल वेदर टनल बनी हुई है। रास्ते में है, सफर में है, तो हम इतना नहीं पहुंचा है। अब वो दुकान खोलेगा 10 के पहले, खोलेगा नहीं। ये देख लो भैया ऑल वेदर टनल। फिर मैं करता हूँ जैसे भी है टाई अप। ये एक और नमूना आ रहा था, नहीं ये रॉन्ग एक साइड बार आ जाएगा है सामान तो फिर तो दिक्कत नहीं टनल होगी, फिर तो प्रॉपर बनी नहीं है, आते ही इसलिए रहेगा। एक ही टनल में से बाकी बचेगा एंट्री वो एग्जिट है। लगवा के सब। बाकी असल में ये जगह है इतनी भैया नहीं है ना, इसलिए थोड़ा मैं करता हूँ, चलो और थोड़ा आ टनल। जान दो, रखने की भी जगह नहीं बचती है। बाकी और जैसे जो यहाँ होगा पे मैं गैप दे दिया गया है ताकि नज़ारे लिए जा सकें खड़े हो ठीक गए। है ठीक है। नेचुरल लाइट आती रहेगी, कोई लाइटिंग नहीं है इस टनल में। हेलो, हाँ किसके पास? ये भैया यहाँ पे स्क्विड गेम वाला पैटर्न बना रखा है, तो गाड़ी जरा संभाल के आना अपनी, कौन से पैटर्न से निकालोगे। पता लगा गवर्नमेंट हमारे साथ स्क्विड गेम खेलने लग जाए यहाँ पर। टाइल वाले के तो अब लगा नहीं रहा टाइल। ये नमूनाबंदी देख लो भाई, रॉन्ग वा साइड पुलिस वाले घुसवा रहे हैं गाड़ी को, ठीक है। और हमारे लिए रूट खुलना चाहिए, बस रॉन्ग साइड घुसवा दिया है बिना किसी बात के। उनको बैक के लिए नहीं बोला जा रहा उन बेवकूफ़ों को, चले जा रहे हैं। वो बेवकूफ़ को बैक के लिए नहीं बोला जाता। साला एक गाड़ी हट जाए ना, हमारा यहाँ से ट्रैफिक निकल जाए सारा सारा। सही से निकाल के 2 बार गिन लेना आराम से। अभी निकाल लो, ठीक है। पता लगे देने 20 दे दें 21, बोले चिपक गए थे नोट। भैया वी आर अबाउट टू रीच श्रीनगर और हम अभी पहलगाम अटैक वाले पॉइंट को हेलो, छोड़कर निकले हैं। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ खेत खलियान ही दिख रहे हैं भैया, पहाड़ों का नामो निशान नहीं है। हम यहाँ प्लेन इलाके में पहुँच गए हैं। हेलो, यहाँ पता नहीं भैया क्या धुंध है क्या है, पहाड़ भी बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। पता नहीं कैसा ही मौसम सा हो रखा है, स्मोकी सा, फॉग है, स्मोक है या डस्ट है, जो कुछ भी है, पोल्यूशन तगड़े वाला है। क्योंकि दूर दराज तक जो चीज़ दिखनी चाहिए थी साफ, वो अभी दिख नहीं रही है। भैया ये अपन पहुँच गए हैं डल लेक पर, और यहाँ पीछे चल रही थी साफ सफाई। कुछ एक पत्ते जो इसमें उग जाते हैं, सिंगाड़े विंगाड़े जैसे कुछ फसलें जो उग जाती हैं, या जंगली घास, पानी वाली घास जो उग जाती हैं। फिलहाल टूरिज़्म बंद है, इतना टूरिस्ट यहाँ पर है नहीं। सारी बोट्स, हाउस बोट्स सब खड़ी हैं आराम से, कोई वो नहीं है दिक्कत, सब मौज मस्ती मार रहे हैं, खाली बैठे हैं। ये है श्रीनगर की डल झील। वाह, हम तो आदमी को भेजा करता हूँ। नहीं,
मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ वहाँ लगेंगे, मैं कह रहा हूँ जो मैंने सर्वे किया वो बता रहा हूँ। वो सर्वे उन्होंने क्यों करवाया वो मेरे को पता नहीं है। भैया यहाँ सुबह से बिजनेस चल रहा है, इनको दिल्ली से बाहर निकालना ना मतलब महाभारत है पूरी पूरी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये चीज़ ये मैं पता वादियाँ कर वर्थ लूँगा है भाई। जो टेक्निकल। हाँ ऐसे बिजनेस का आगे हाँ ये वादियों वर्थ है भाई, ऐसे बिजनेस का आगे देख लो। वो नागर साहब से पूछूंगा मैं। हाँ हाँ भैया फिलहाल हम पहुंच गए हैं जोजिला टनल वाले रोड पर, और क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर। आगे कुछ टूरिस्ट रुक के शायद फ़ोटो सेशन भी करवा रहे हैं। ये यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए रास्ता भी बना हुआ है, और यहाँ ऊपर बर्फबारी हो चुकी है बहुत पहले की, उसके कुछ अवशेष आपको दिख रहे हैं। बाकी भैया यहाँ समझ नहीं आ रहा भैया शीशा खोलें ना खोलें। नहीं खोलते हैं तो गर्मी लग रही है, और खोल देते तो भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। समझ नहीं आ रहा टेम्परेचर क्या चल रहा है। अपने तो भैया पल्ले नहीं पड़ रहा फिलहाल। बाहर 18 डिग्री, गाड़ी में 38 डिग्री। समझ नहीं आ रहा लाला क्या करें क्या ना करें। जैकेट उतारते तो एक अगर जैसे ही नीचे उतरेंगे तो ठंड लग जाएगी भाई तुरंत। सिर पकड़ा हुआ है फिलहाल हल्का सा हवा की वजह से ही। अपना इलाज करना पड़ेगा अपना यार, जाके ना ढंग से प्रॉपर, एक तो रेस्ट और खाने पीने का थोड़ा हो जाएगा सेटलमेंट, कल बताओ हो जाएंगे। तो भैया ये हो गई अब हमारी टनल एंड, सोनमर्ग टनल, और इसकी ओवरऑल लेंथ जो मुझे दिख रही है 6.5 या 6.6 किलोमीटर्स है। बाकी बहुत ही प्यारी टनल है, और ऑल वेदर टनल बढ़िया बन गई। यहाँ 6400 है। कैमरा लगा हुआ है तो अपने कैमरे को अंदर ना वो दिक्कत नहीं यहाँ दो है। ये ग्रुप 4 वाले वैसे हैं ये। ग्रुप 4 सिक्योरिटी। हाँ यहाँ तो ठंडक है, 15 डिग्री टेम्परेचर है। 15 है यस। क्योंकि यहाँ क्या है तो भैया अब यहाँ पर हो गई है ठंडक, धूप गायब। तो भैया सोनमर्ग ये देख लो, यहाँ पे कितना बड़ा पहाड़, उस पर बर्फबारी जो कि पिघल चुकी है, और अब अगली बर्फबारी के इंतज़ार में है। और ये हम जा रहे हैं यहाँ से पार होते हुए। वेलकम रिजॉर्ट सोनमर्ग, नो पॉलिथीन प्लीज। ये देख लो भैया कितना प्यारा लैंड है, लेकिन ये स्लोप में है लैंड, वरना ये अगर बिल्कुल फ्लैट लैंड होता तो यहाँ क्रिकेट ग्राउंड बन सकता था। तो भैया ये है जोजिला पास का फोटो व्यू पॉइंट, जो कि यहाँ का 0 पॉइंट एक तरह से बोला जाता है। यू आर एट अ जोजिला एल्टीट्यूड 11,649 फुट। तो मैं करेक्ट कर दूँ 11,649 फुट में, यानी कि इट्स नियरली 3,300 मीटर्स, 3,300 मीटर से ऊपर हुआ भाई। आपका 5800 1700 था ना, 5.5 यानी कि 1600, और 5.5 यानी कि 1600, तो 3200 तो हो ही गया। थोड़ा प्लस में चलेंगे तो और ज़्यादा है। और अब यहाँ से ऐसे ही पहाड़ आपको मिलेंगे, खेत खलियान ख़त्म, ऐसी ब्राउन ब्राउन सी घास आपको दिखेगी। ये मत मानिए ये ब्राउन ब्राउन जो आप जो देख रहे हैं ये मिट्टी है, नहीं भैया ये मिट्टी नहीं है। ये ब्राउन ब्राउन यहाँ की घास है, जो कि बर्फ से जल जाती है। यस, ड्यू टू ओवर कोल्ड, एक्सेस कोल्ड की वजह से ये ऐसी हो जाती है।
भैया हमने अपनी गाड़ी लगा दी है सेल्फ वॉशिंग सेंटर पे, ये देख लो बैक गियर में। ये यहाँ पानी आ रहा है भैया अपने आप, ये वाइपर चल रहे हैं और ये यहाँ देख लो भैया। हाँ मज़ेदार गाड़ी हमारी धुल रही है फिलहाल और शीशे पे जम रही है बर्फ। अब हम गाड़ी निकालते हैं अपनी यहाँ से। हाँ भैया पानी बहुत तेज आना शुरू हो गया। तेज कहाँ हो गया था? अब ये ताऊ घुसाएगा अपनी गाड़ी को जबकि गंदी हो रखी है जान दे उसको। गाड़ी में। तो देख लो भैया जान दे। भैया सीजन की पहली बर्फबारी देख लो। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं कि आपसे हम गलत ले लेंगे और 1000-2000 रुपए में ना तो कोई गरीब होता है ना कोई अमीर होता है। ये होता है कि देखो मैं भी किसी से कुछ काम करवाऊंगा तो वो जो बताएगा मैं भी उसे बोलूंगा थोड़ा कम कर लो, तो कोई वो ऐसी समस्या नहीं। अगर 1000-2000 की बात है आप कम दे दो कोई दिक्कत नहीं। गाड़ियां सरपट भागे जा रही हैं 60-70 की स्पीड पे। हमको लग ही नहीं रहा कि हम पहाड़ पे आ गए हैं। ए जी पहाड़ आ गए हैं। कैसे पहाड़? ए जी प्लेन पहाड़। जोजिला वाले पहाड़। तो गाड़ी भगाइए ना 70 पे 80 पे। यहाँ दूर दराज कहीं कोई एक मकान हमें दिखता है। भैया ये होता है जब लैंडस्लाइड हो जाता है तो ऐसे मकान गिर जाते हैं। अब देख लो उस भाई का ऑलमोस्ट 2 कमरे तो गए उस भाई के हैं। बगल वाले के भी चले जाएंगे किसी ना किसी दिन। तो ऐसे रिस्क वाले काम मत किया करो भैया कभी भी, ठीक है? ताकि कल को भैया पता लगा तुम घर के अंदर बैठो और अचानक मकान नीचे से जमीन खिसक गई और तुम गए, तुम्हारे सुबह नल्ला हो गए तुम। तो भैया अपन लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं अपने रूम पर और यहाँ नहीं है लाइट। फिलहाल लाइट अपने ऊपर फोकस करने का कुछ इंतज़ाम करके वीडियो शूट कर रहा हूँ। और अभी रूम कुछ इस प्रकार है। ये बेड है हमारा यहाँ पर और इधर ही हमारा ये वॉशरूम है। ये मैंने यहाँ एक इमरजेंसी लाइट टांगी हुई है। ये वॉशरूम है। ये एक अलमीरा। ये छोटी सी एक वॉश बेसिन टाइप देना चाहता था लेकिन जो भी है आउट ऑफ ऑर्डर। ये भी आउट ऑफ ऑर्डर है। तो फिलहाल 11 बज चुके हैं। नींद आ रही है अच्छी खासी, सोते हैं। मिलेंगे आप लोगों को सुबह बढ़िया फ्रेश माइंड से। सी यू इन द मॉर्निंग।